हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा सवाल का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने आपको कल वाले एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 वाले मन के भूले भाले बादल में बोला था कि चैप्टर 2 किरमिट की गेंद आएगा, लेकिन वो तो थ्योरी है, सॉरी। लेकिन चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब है, ठीक है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 हिंदी का भी वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी क्लास 4 मैथ के भी सारे वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप उतना भी नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज हैं। और आपके लिए मैंने एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर ईवीएस का भी सारा वीडियो बना दिया। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 27 तक के सारे ईवीएस के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने उतना भी नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 2 जैसे सवाल वैसा जवाब का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग उसे अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब, और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर के नाम को समझते हैं। मतलब जैसा सवाल जैसा सवाल है वैसा ही जवाब है, ठीक है। तो ये अकबर बीरबल की कहानी है जो कि आप कई बार सुने होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहानी। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। जो बादशाह अकबर था वो अपने मंत्री, इसका जो मंत्री था बीरबल था, वो अकबर जी अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़े की कुछ भी नहीं चल पाती थी। बीरबल का जो बुद्धि था, ज्ञान था, मति था, वो क्या था, सबसे ज़्यादा तेज था। और वो कोई भी उससे बड़ा कोई भी आ जाए उसके बीरबल के सामने किसी की भी नहीं चलती, बस बीरबल की चलती। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। और इसी कारण क्या होता था, कुछ दरबारी जो रहते थे, मतलब सिपाही, कुछ सेनापति होते थे, तो वो सब क्या करते थे, बीरबल से जलते थे। मतलब आगे में नहीं जलते थे, तो अंदर ही अंदर उस पर गुस्सा होते थे, ठीक है। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वे क्या करते थे, बीरबल को कोई भी मुसीबत में फंसा देने के तरीके सोचते रहते थे कि कैसे बीरबल को किसी मुसीबत में मतलब छोड़ा फंसा दे, ठीक है। अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पे अभिमान था। बादशाह अकबर जो थे उनके एक बहुत ज़्यादा खास दरबारी था, पास में दरबारी था, उनका दिल के पास था, ठीक है। तो एक खास दरबारी था ख्वाजा सरा। वो अपनी बुद्धि और विद्या पे बहुत ज़्यादा अभिमान किया जाता था। अभिमान मतलब घमंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। अब जो वो ख्वाजा सरा थे वो बीरबल को क्या समझते थे, अपने सामने निरा बालक, ठीक है, निरा बालक और मूर्ख समझते थे, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता था, वो मूर्ख समझते थे। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अपने ही मानने से कुछ होता नहीं, लेकिन वो अपने को ही लेकिन उनके ही मानने से कुछ तो नहीं होगा, क्योंकि वो बादशाह अकबर तो अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। वो अपने मानने से तो कुछ नहीं होगा उनको। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। तब जो बीरबल की ही तूती बोलती थी, बीरबल जो बोलता था वही होता था। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे कोई नकार खाने मतलब फैक्ट्री में तूती की आवाज़ होती थी वैसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवाते थे, लेकिन निकलवाते कैसे। अब क्या बोलते हैं कि अगर ख्वाजा साहब की चलती, अपनी चलती, वो राजा होते तो वो क्या करते, बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे, उनके पास था क्या। आगे बढ़ते हैं। एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न निकाले, ठीक है। अब क्या किया, एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए क्या किए, कुछ बहुत सोच विचार करके, बहुत ध्यान लगा करके कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए थे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। अब क्या होगा,
ये जो उन्हें विश्वास था, ख्वाजा सर को विश्वास था कि जो बादशाह के उन प्रश्नों को वह बादशाह अकबर को सीधा दे देंगे प्रश्न लिख करके। उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, बीरबल नहीं बता पाएगा और वो लाख कोशिश करके, कई बार कोशिश करके भी संतोषजनक मतलब आखिर में भी नहीं उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। फिर जो बादशाह अकबर हैं वो मान लेगा कि जो ख्वाजा सरा है उसके आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। अब क्या हुआ, ख्वाजा सारा जो थे वो अचकन पगड़ी पहुंचकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचते हैं और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातें में आके धोखा में आ जाते हैं। अब मतलब जो बीरबल है वो अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है, आप भी उसकी मतलब अपने वो जो बीरबल बोलता था उसी की बात में आ जाते थे और धोखे में आ जाते थे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवाल के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। अब क्या बोलते हैं ख्वाजा सरा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों मतलब मैं जो 3 सवाल लिखा हूँ उसके आप जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर मतलब जो नकली अकल बहादुर दिखाता है उसकी कलाई खुल जाएगी। ठीक है, ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी, ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? अब ख्वाजा सरा के अनुरोध करने पे, ज़्यादा को बोलने पे क्या किया, अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, अकबर ने कहा, बीरबल परम ज्ञानी, ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो फिर देखिए बीरबल क्या बोलते हैं। बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। मतलब जो बीरबल बोलते हैं कि जहाँ पना, पहले यहाँ तो मुस्लिम लोगों की कहानी हो रही है, एक बार मुस्लिम लोग थे तो पहले बोला जाता था जहाँ पना राजा को। ठीक है, तो जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। फिर ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अब ख्वाजा साहब ने क्या किया, कागज लिया, उसमें 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? अब क्या पूछा अकबर जो बादशाह अकबर था वो बीरबल से ख्वाजा सरा जो बोले दिए थे प्रश्न लिख करके, उसका पहला प्रश्न पूछा, क्या संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र मतलब संसार जो है, दुनिया जो है, उसका बीचों बीच स्थान कहाँ है? ठीक है, तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। अब क्या बोले, बीरबल ने क्या किया, उनके पास जो छड़ी थी वो तुरंत जमीन पर गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा सरा को विश्वास ना हो तो वो फित्ते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। अब वो क्या बोलते हैं कि यदि अगर ख्वाजा सरा को विश्वास नहीं होता है मेरे उत्तर पर तो वो फित्ते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। ठीक है, अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? मतलब आकाश में जो पूरे ब्रह्मांड है, पूरा आप जब स्काई देखते हैं, छत से अपना आसमान देखते हैं तो आसमान में कितने तारे हैं? अब आप गिन तो नहीं सकते कितने तारे हैं, बहुत तारे होते हैं। ठीक है, तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में हैं। अब क्या होता है कि बीरबल एक भेड़ मंगवाता है। ठीक है, भेड़ तो आपने जरूर देखा होगा, उससे ही क्या निकलता है, वूल निकलता है। ठीक है, अब इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं, जितने वूल हैं, आप उतने ही तारे आसमान में हैं। ठीक है, ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब ख्वाजा साहब क्या करे, इसमें अगर कुछ संदेह हो तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले सकते हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? अब बीरबल ने कहा, जहाँ पना, संसार की आबादी पल पल घटती और बढ़ती है, क्योंकि हर पल लोग को मरना जीना ही रहता है।
क्या बोलते हैं बीरबल तीसरा प्रश्न में कि जहाँ पनाह संसार की जो आबादी है, दुनिया की जो आबादी है, वो तो पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना जीना तो लगा ही रहता है। कभी कुछ लोग मरते हैं, कभी कुछ लोग जिंदा होते हैं, तो ये तो चलते ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करें तभी उनको गिन कर अच्छी अच्छी संख्या बताई जा सकती है। मतलब क्या किया जाए कि जितनी भी आबादी है उसे सभी लोगों को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिन कर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अब क्या होता है आगे, बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा सरा नाक भौहें सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। अब क्या हुआ, बादशाह जो था अकबर, बादशाह जो थे बादशाह अकबर, वो बीरबल के उत्तरों से तो संतुष्ट हो गया। जो उत्तर बताया बीरबल ने उससे तो वो संतुष्ट हो गए, अपने मतलब मानने से चल गए कि ठीक ही है सारे। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौहें सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। अब क्या जनाब, क्या बोले कि ख्वाजा साहब ने नाक भौहें सिकोड़ कर, अब देखिए नाक भौहें सिकोड़ कर एक मुहावरा है, ये मुहावरा मैं आपको क्वेश्चन आंसर के जब आएगा क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कि वो गुस्सा होके बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत कीजिए, साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। अब क्या बोलते बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब फिर आगे बढ़िएगा मेरे से। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बनने। अब क्या बोला हुआ कि ख्वाजा साहब जो थे उनसे फिर कुछ बोलते नहीं बना, ठीक है। तो हमारा जो ये कहानी है वो ख़त्म होता है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है तुम्हारी बात। इंग्लिश में हम लोग ने पढ़ा था ईवीएस और मैथ्स में कुछ करके, इंग्लिश में कुछ सॉरी ईवीएस में कुछ हम लोग पढ़ते थे कि जैसे लेट्स टॉक ये सब वाला, लेकिन हिंदी में आता तुम्हारी बात बस ये सब, ठीक है। तो चलिए हम लोग तुम्हारी बात का टॉपिक शुरू करते हैं। क है, ख्वाजा सरा के तीनों सवाल का क्या कोई और जवाब हो सकता है, अपने मन से सोचकर बताओ, लिखो। अब क्या करना है आपको, ख्वाजा सरा के जो तीनों सवाल थे जो पूछे थे, पहला क्या था संसार का केंद्र कहाँ है, दूसरा क्या था कि जो आसमान में कितने तारे थे, और तीसरा क्या था कि संसार की आबादी कितनी है। तो ये तीनों क्वेश्चन का कोई और उत्तर हो सकता है कि अपने मन से सोचकर लिखिए। अगला क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सबके क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, ठीक है। ख क्या है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो तुम बीरबल को हराने के लिए, जो बीरबल था अकबर का मंत्री बीरबल जिसे पसंद करते थे अकबर, उन्हें हराने के लिए कौन से सवाल पूछते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते हैं, ठीक है। ये तब ये आपने कहानी पढ़ा था, ये कहाँ आया था, रुकिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ये कहानी था कि अगर ख्वाजा साहब की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवाते थे, लेकिन निकलवाते कैसे, यही अभी क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो चलिए आगे मेन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये तो बस लिखा हुआ कहानी का छोटा सा लिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करनी चाहोगे। अगर तुम्हारी बस चल रही है तो तुम कौन कौन से अपनी इच्छाएं, अपनी जो भी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें करना चाहोगे, इच्छाएं पूरी करना चाहोगे, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर ये है, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था संसार का केंद्र कहाँ है। इसका दूसरा जवाब हो सकता है आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है, ठीक है। ये दूसरा जवाब है मेरी तरफ से, ठीक है। आगे उनका दूसरा सवाल क्या था, आकाश में कितने तारे हैं। इसका दूसरा जवाब हो सकता है आकाश में उतने ही तारे जितने आपके सिर में बाल हैं, ये भी हो सकता था, ठीक है। उनकी तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी चीज है, तो इसका दूसरा जवाब क्या हो सकता है, इसका दूसरा जवाब हो सकता है ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिन कर आबादी बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते थे, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, अगर तुम ख्वाजी सरा की जगह पर होता है तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते। तो उत्तर यह है, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता
तो बीरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछता। कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती है? कुत्ता का जो पूंछ होता है वो सीधा क्यों नहीं होता है, वो टेढ़ा क्यों रहता है? और अगला ये नोट विद्यार्थी अन्य सवाल भी कर सकते हैं, जो बच्चे में वो अन्य सवाल भी अगले और भी अलग अलग सवाल डिफरेंट सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं बस कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती ये पूछूंगा, ठीक है। आगे है हमारा तीसरा क्वेश्चन। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकल बोलते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो ये क्वेश्चन था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अभी आपने पढ़ा तो क्या करेंगे? मैं अपने देश से गरीबी और भूखमरी हटाकर उस दुनिया को स्वर्ग बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा? मेरे जो देश में गरीबी भर गई है, भूखमरी भर गई है, मतलब जो बिना भूख के लोग मर रहे हैं, उसे हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बना दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है बस। नीचे लिखे वाक्य पढ़ें। अब नीचे जो लिखे हुए वाक्य हैं उन्हें पढ़ें। पहला क्या है? मैं बस से बैठकर स्कूल जाती हूँ। दूसरा क्या है? ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। तीसरा क्या है? बस अब रुक जाओ। चौथा क्या है? बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। अब ऊपर लिखे में जो बस शब्द के अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। कैसे? मैं बस में बैठकर स्कूल जाऊंगी। ये जो बस है, ये जो स्कूल बस होता है, उसमें बैठ कर स्कूल जाऊंगी। अगर ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बीरबल को निकाल देते। मतलब वो उनका, अगर उनका इच्छा होता, अगर उनकी चलती, वो अपने मन से करते, तो यहाँ जो बस है उनका मन हो गया बस अब रुक जाओ। अब कोई अगर गाड़ी से आपको छोड़ रहा है या ऑटो वाला आपको छोड़ रहा है तो आप बोलते हैं ना बस अब रुक जाओ। तो यहाँ जो बस है वो बस वाला स्कूल बस नहीं है, यहाँ क्या है? वो बस अब रुक जाओ। हाँ, और अगर कोई कार्य भी आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप कोई काम अब आपको करना रुकना है तो आप किसी को बोल देते ना बस अब रुक जाओ। तो ऐसे ही बस। और चौथा क्या? बस का मतलब है बस बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। मतलब ये बस का अब यहाँ अलग क्या मतलब क्या है कि बस मैं 2 दिन में ही तो मतलब 2 दिन की ही तो बात है, मैं आ जाऊंगी। मतलब यहाँ 2 दिन की तो ये बात कर रही है कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ चारों बस की जो संकेत हैं, अर्थ है, वो थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाना है। आपको क्या करना है? जो चल शब्द से बनाना है। संकेत क्या है? आपको किस किस से बनाना है? चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो, ऐसे ऐसे करके बनाना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है। अब यहाँ जो संकेत है चल, चला, चले, चलना, चलती, चले, ये सब का उत्तर मैंने यहाँ दे दिया, आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो स्टॉप वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तू मेरे साथ चल। अब यहाँ जो पहला वाला संकेत का चल है ये हम लोग ने इसमें लगा दिया। दूसरा क्या है? आज तो मैं चल चल कर थक गया। अब यहाँ जो चल चल है, थक गया कर थक गया, चल चल कर थक गया, तो यहाँ ये दूसरा जो चल चल है वो है, ठीक है। तीसरा है लो वह तो चला। अब ये जो यहाँ वाला चल रहा है ये यहाँ है, ठीक है। और अच्छा अब हम चले। अब ये जो चले हैं, अब हम चलते हैं। कोई भी मेहमान आते हैं, कोई भी रिलेशनशिप आता है, अगर आप जाते हैं तो बोलते हैं ना अच्छा अब हम चले। रिलेशन वाले बोलते हैं, अगर आपके घर आते तो बोलते हैं ना अच्छा अब हम चलते हैं, ठीक है, हम चले। ओके, तो यहाँ वाला चले ये, ठीक है। क्या तुम मेरे साथ चलना है? क्या तुम्हें मेरे साथ चलना? तो अब यहाँ चलना है, ये अगला चलना है, ठीक है। तो ये चलना मतलब अलग अलग शब्द से अलग अलग वाक्य बन जाता है। अब क्या है अगला? चलती। चलती ट्रेन से उतरना नहीं चाहिए, यहाँ चलती लिखा हुआ है। अब कभी भी ट्रेन चल रहा है तो उससे कभी भी उतरना नहीं चाहिए चलती ट्रेन, चाहे वो कितना भी धीरे चल रहा हो, चाहे वो कितना भी स्पीड में चल रहा हो। और चलती ट्रेन में चढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं चलती संकेत को लेकर के। और हमारा अगला है, अंतिम है चलो। तो अब चलो का क्या? तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। कहीं कोई भी दोस्त आता है आपके पास तो बोलते हैं ना तुम मेरे साथ चलो, कहीं कैंटीन चलो, कहीं दोस्त के साथ मिलने चलो, कहीं मेरे भाई के साथ मिलने चलो, कहीं मेरे पापा के साथ मिलने चलो, कहीं मेरे मम्मी के पास मिलने चलो। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग वाक्य बना सकते हैं अलग अलग। चलो, चला, चली, ये सबको बस लिख करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं? चला, चला, चल, ऐसे करके वाक्य बना सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है,
अब बढ़े कहानी एक टॉपिक है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर जो बादशाह अकबर थे उन्होंने बीरबल से क्या पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, जो इस दुनिया में है, संसार में सबसे ज़्यादा अधिक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। अब बीरबल ने क्या कहा वो कहानी आगे बढ़ाओ। तो ये आप खुद करिएगा, स्वयं करो, ठीक है, आप स्वयं कर लीजिएगा, ये आपको खुद करना है, ओके, ये आपके लिए खुद है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खोजो कहानी। बीरबल की चतुराई की तो किस्से बहुत मशहूर हैं। बीरबल की जो चतुराई है, बुद्धिमानी है, वो उस किस्से जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत सारे भी हैं। तुम भी बीरबल के एक ऐसे किस्सा ढूंढो जिसमें वो अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। तो ये भी आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, तो ये भी आप खुद से क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हमारा, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध है, उनके नाम पता करो। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन अन्य व्यक्ति हैं जिनके हाजिर जवाबी से किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम मैं बताता हूँ, ठीक है। बीरबल की तरह अन्य व्यक्ति की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध, उनके नाम पता करो। तो ठीक है, उनके नाम क्या है, तेनालीरामा और लाल भुजक्कर। तेनालीरामा और लाल भुजक्कर, ये दो नाम हैं जिनके हाजिर जवाबी की किस्से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, एक और शब्द। अब आपको क्या करना है, एक और शब्द। ये तो टॉपिक है, ऐसा नहीं करना है। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ जो नीचे लिखे शब्द दिए हैं, जैसे बुद्धिमान, अभिमान, संसार, मूर्ख, विश्वास, कोशिश, इनके और कौन से शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में भर सकता है। आपको बुद्धिमान के बजाय, मूर्ख के बजाय, अभिमान के बजाय, विश्वास के बजाय, संसार के बजाय, कोशिश के बजाय कुछ और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, तो अब यहाँ दिया हुआ है, बुद्धिमान का चतुर। अब बुद्धिमान का दूसरा शब्द हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं चतुर। मूर्ख का बेवकूफ। अब यहाँ मूर्ख का दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, बेवकूफ। अभिमान आपने अभी कहानी में सुना था, उसे अभिमान ज़्यादा है, अपनी बल बुद्धि पे ज़्यादा अभिमान है ख्वाजा सरा को। तो इसे हम लोग दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं, घमंड। मैंने आपको कहानी में ही बता दिया था, घमंड, ठीक है। अगला है हमारा विश्वास। अब विश्वास का दूसरा शब्द हम लोग बोल सकते हैं भरोसा, ठीक है। संसार ऐसे कई बार आए कि संसार की आबादी कितनी है, संसार का केंद्र कहाँ है, तो संसार को हम लोग दुनिया बोल सकते हैं दूसरे शब्द में, ठीक है। कोशिश का दूसरा शब्द हम लोग बोल सकते हैं प्रयत्न, ठीक है। आप अच्छे से बोल दीजिएगा, प्रयत्न। इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 बार, लिख करके, बोल करके, अलग अलग तरीके से सुन करके, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, मुहावरे, ठीक है। चलिए हम लोग मुहावरे को पढ़ते हैं। नीचे लिखे मुहावरे का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो। नीचे जो यहाँ लिखे हुए मुहावरे, इनका इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, जैसे नाक बोए सिकोड़ना, कलई खुलना। आपस में चर्चा करो, अब इनका वाक्य में इस्तेमाल भी करके दिखाओ। नाक भोई सिकोड़ना, मैंने आपको बताया था कि नाक भोई सिकोड़ना मैं आपको अंतिम में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और कलई खुलना तो बता देता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, अब मुहावरे का यूज कहाँ होता है, नाक बोहे सिकोड़ना। नाक बोहे सिकोड़ना का मतलब होता है कहीं भी बाहर जाने के नाम पे वो नाक बोहे सिकोड़ने लगता है। इसका वाक्य है, कहीं भी अगर बाहर जाने के नाम पे वह नाक बोहे सिकोड़ लगता है। कलई खुलना मतलब चोरी की कलई खुलते ही वो धीरे से खिसक गया। जैसे क्या हुआ कि जैसे कलई खुला चोरी का, तो क्या हुआ, वो धीरे से खिसक पड़ा, भाग गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको सारा एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर कर दिया हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो हम लोग अपना अगला वीडियो एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 3 किरमिच की गेंद मैथ का हिंदी का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक एम इस बार फिर से है 10 लाइक एम, जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। और मेरा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट है उन्हें शेयर कर दीजिएगा 4 क्लास को, कि उन्हें भी पता चले कि हाँ हमारा चल रहा है मैथ का, हिंदी का तो मैं भी आपको करा रहा हूँ, मैथ का हो गया और ईवीएस का भी हो गया, ठीक है।
तो चलिए हम इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। और इस सब्सक्राइब बटन के जो दाएं तरफ बेल आइकन होता है राइट तरफ, उसे भी दबा दीजिए कि टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को याद करके रखिएगा। सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए। बाकी जो खिस्से वाले हैं ये आप खुद अपने मम्मी पापा से पूछ के या तो टीवी में देख करके लिख लीजिएगा या तो सुन भी लीजिएगा, तो काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगली वीडियो में मिलेंगे NCERT क्लास 4 चैप्टर 3 क्रिमिनल की गेंद में हिंदी के। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय।